गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 6th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है मैप्स। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें अबाउट द मैप्स पढ़ी है। इसी टॉपिक में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो कंपोनेंट ऑफ मैप्स के अंदर आता है, दैट इज सिंबल्स। आपने एक मैप देखा है एटलस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स भी देखे होंगे। वो सिंबल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब कार्टोग्राफर्स एक और वर्ड है फ्रेंड्स, नया वर्ड है कार्टोग्राफर, प्लीज नोट इट डाउन। कार्टोग्राफर ये वो लोग होते हैं जो मैप्स बनाते हैं। जब कार्टोग्राफर्स ने मैप्स बनाने शुरू करे, उनके सामने एक परेशानी आ गई। परेशानी ये थी कि उनको एक छोटे से कागज के टुकड़े पे एक बहुत बड़े एरिया का मैप बनाना था। तो अगर आप सोचो, आप अपनी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, आपकी कॉलोनी का मैप आपको अपनी कॉपी के या रजिस्टर के एक पेज में बनाना है। हो सकता है मुश्किलें आएंगी क्योंकि कुछ ऐसे एरिया है जो छूट जाएंगे, क्योंकि मैप के अंदर आपको हर चीज़ दिखानी रहेगी। कॉलोनी में अगर कोई हॉस्पिटल है वो, पोस्ट ऑफिस है वो, पुलिस स्टेशन है वो, इसके अलावा कोई रोड है इंपॉर्टेंट, तो वो सब चीज़ें आपको दिखानी रहती है। लेकिन अगर आप वो नहीं दिखा पाएंगे तो मैप कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यही आई इनके पास में, दैट दे हैड टू कन्फाइन अ लार्ज एरिया इनटू अ लार्ज स्पेस इनटू अ स्मॉल स्पेस। उनको करना था लार्ज एरिया इनटू अ स्मॉल स्पेस। इस कारण से आपने मैप्स में देखा होगा अलग अलग टाइप के लेटर्स, सिंबल्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस बनी रहती हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ऑल द कार्टोग्राफर्स, एंड उस एग्रीमेंट में इन्होंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज डेवलप करी थी। वो यूनिवर्सल लैंग्वेज ये थी कि एक मैप को अगर एक नज़र में देखें तो उसमें कुछ सिंबल्स ऐसे होने चाहिए जो सिंबल्स आपको स्ट्राइक करा देते हैं कि ये किसी ना किसी चीज़ पे अफाइज्ड है। और यही सिंबल्स हर मैप में, दुनिया का कोई सा भी मैप हो दोस्तों, वहाँ पे यही सिंबल्स चलते रहेंगे। नाउ इसे कहा गया कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स वो सिंबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कभी भी मैप को देखते हैं तो रोड्स हमको हमेशा ये मेटल रोड्स है, ये अनमेटल रोड, मतलब ये कच्ची रोड है, ये पक्की रोड, इस हिसाब से हमको देखने के लिए मिलते हैं। जब बाउंड्रीज हमें बताना है तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमेशा डैश डॉट और स्टेट बाउंड्रीज डैश 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 के तौर पे दिखाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स, लेक्स देख रहे हैं तो वो आपको कुछ इन सिंबल्स में देखते हैं। रिलीजियस प्लेसेस जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेंपल, दिस इज अ चर्च, ऐसे आपको रिलीजियस प्लेसेस के भी सिंबल्स दिखते हैं। एंड वेजिटेशन अगर हमें देखना है तो वेजिटेशन मतलब यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिख रहा है या ग्रास लैंड दिख रही है, ये अलग अलग टाइप के वेजिटेशन भी आपको मैप में दिखते हैं। हियर आर अ फ्यू सिंबल्स दैट आर शोन ऑन द मैप सो दैट पीपल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड देम। आप अगर देख रहे हैं, ये नॉर्थ का साइन है, यहाँ हमें एक मॉस्क दिख रही है, ये रेलवे लाइन है, ये भी रेलवे लाइन का, ये कनाल है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ आई गेस यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर सिंबल्स एंड ऑल एज वेल। नोट्स बनाने में काफ़ी काम आएंगे, क्वेश्चन को आंसर करने में भी काफ़ी काम आएंगे। फिर भी अगर डाउट्स रह जाते तो नीचे कमेंट बॉक्स से केविन सर को डेफिनेटली कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।